ये जापान का मैप है। जापान हम लोग जानते हैं एशिया का एक कंट्री है। एशिया का जो हम लोग 5 डायरेक्शन में उसको बाँट के रखते हैं, ईस्ट एशिया, नॉर्थ एशिया, साउथ एशिया, वेस्ट एशिया एंड सेंट्रल एशिया। उसमें से ये किसमें आता है? ईस्ट एशिया में आता है। जापान को हम लोग से सूरज का देश भी कहते हैं क्योंकि ये ज़्यादा ईस्ट में है बोल करके। नाउ जापान का मैप बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चंस में आते रहते हैं। तो जापान एक पूरी तरह से आइलैंड है। जापान एक पूरी तरह से आइलैंड है जिसमें छोटे-छोटे आइलैंड्स ऐसे क्या-क्या आइलैंड्स है। ये वाला हमारे पास है होकाइडो आइलैंड, इसके अलावा ये होन्शु आइलैंड, इसके अलावा अगर देखेंगे तो ये वाला हो जाएगा शिकोकू आइलैंड, इसके अलावा ये नीचे वाला क्या है ना काहेसू आइलैंड। ऐसे करके बहुत सारे आइलैंड हमारे जापान का बना हुआ है। मतलब जापान एक खुद में आइलैंड कंट्री है जिसमें बहुत सारे छोटे-छोटे आइलैंड्स। इनमें कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या है, ये जापान की राजधानी है टोक्यो। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये माउंट फ्यूजी है। ये एक पहाड़ है लेकिन एक वोल्केनिक माउंटेन है। तो एग्जाम से पूछे जाते हैं माउंट फ्यूजी कहाँ पे? ना जापान में है। इसी के सामने यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक लेक है। इसका नाम है लेक बिबा। इसके अलावा अगर देखेंगे यहाँ पे एक नदी है जो थोड़ा-सा फेमस है। इसको कहते हैं शिनानो रिवर। अच्छा, जापान के बारे में अगर हम लोग देखें तो 2 डिस्प्यूट इसके आइलैंड्स हैं। एक यहाँ पे रायको है और एक हमारे यहाँ सॉरी ये रायको है और ये हमारे पास कुरिल है। एक कुरिल आइलैंड और एक रायको आइलैंड है। कुरिल आइलैंड रसिया के साथ डिस्प्यूट है और ये रायको थोड़ा बहुत चाइना के साथ। हालाँकि ये पूरी तरह से जापान का अगर देखेंगे, ये हम लोग का पैसिफिक ओशियन का इलाका है। यहाँ पे हमारे पास सी ऑफ जापान मिलेगा एंड ये वाला हमारे पास फिलीपीन सी। अब मैं आऊँ दूसरा मैप में। ये एक दूसरा मैप हुआ जापान का। इसमें अगर देखें तो वही सब हमारे पास होगा, कुछ स्टेट है, उस स्टेट्स के बारे में जान लेते हैं। ये हमारे पास एक स्टेट है, ला पेरूस स्टेट, जो हमारे पास जापान के नॉर्दर्न डायरेक्शन में है। यहाँ पे एक स्टेट है, इसका नाम है कोरिया स्टेट। ये हमारे पास जापान और साउथ कोरिया के बीच में है। इसी प्रकार से इस जगह में हम लोग देख पाएँगे फिलीपीन सी के सामने यहाँ पे एक फिलीपींस होगा, ठीक है? ये हमारे पास सी ऑफ जापान या फिर इसे हम लोग कहेंगे ईस्ट सी कहेंगे, ये हमारे पास नॉर्थ पैसिफिक हो गया। ये हमेशा एग्ज़ाम्स में बना रहता है, तो इतनी ही ब बातें इसके लिए काफ़ी होगा। हालाँकि 2 इम्पोर्टेंट बातें हैं, एक हिरोशिमा और एक हमारे पास है नागासाकी। हम लोग जानते हैं इस पूरे दुनिया में एकमात्र जापान ही एक कंट्री है जहाँ पे एटम बम गिरा था। यहाँ पे 1945 में जापान में 2 एटम बम गिरा था। एक गिरा था 6 अगस्त को, एक गिरा था 9 अगस्त को। एक 6 अगस्त और एक 9 अगस्त। एक हिरोशिमा में गिरा था, एक नागासाकी में गिरा था। इस समय सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और इसके बाद ही जापान। तो इस समय 6 अगस्त को हम लोग पूरे दुनिया में क्या मनाते हैं? हिरोशिमा डे एंड 9 अगस्त को क्या कहते हैं? ना नागासाकी डे मनाते हैं। 6 अगस्त को जो कि बम गिराया गया था, उसका नाम था लिटिल बॉय और जो 9 अगस्त को गिरा था, उसका नाम था फैट मैन। ये यूरेनियम था और ये प्लूटोनियम का बम था। तो याद रहे, जापान एकमात्र देश है जिस पे एटम बम गिरा था और कब गिरा था? 1945 में। किस समय हुआ था? ना 1945 में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था। किसके द्वारा गिराया गया था? अमेरिका के द्वारा। कितने बम गिरे थे? 2 ठो, एक लिटिल बॉय और एक फैट मैन। एक हिरोशिमा में और एक नागासाकी में, 6 अगस्त 1945। ठीक है?